हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई और कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच फ्रॉम डेल्टा ई। तो पहली हेडिंग लगाएंगे हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। ये साइन कन्वेंशन क्या होता है? जैसे डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो क्या होगा, डेल्टा ई अगर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा। होता है इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू आपकी क्या है, निगेटिव है, तो रिएक्शन से हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, निकलेगी या रिलीज होगी। तो इसको आप क्या कह देंगे, एक्जोथर्मिक। यदि डेल्टा एच या डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसके लिए क्या होगा, जो आपका रिएक्शन होगा वो जो है एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो इंडोथर्मी टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ए निगेटिव साइन ऑफ डेल्टा एच, ए निगेटिव साइन ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा ई shows that heat shows that heat is evolved and the reaction is exothermic। ओके, अब ए पॉजिटिव साइन ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा ई indicates that heat energy is absorbed and the reaction is endothermic। ओके, अब इसी को शॉर्ट में आप एक टेबल बना के लिख सकते हैं। इसको लिख चुके हो तो मिटा दें। एनर्जी टर्म यूज और क्या होगा, साइन। मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है या क्या होगी आपकी, एब्जॉर्ब्ड होगी। यदि ये रिलीज्ड होगी तो क्या होगा, ये एक्जोथर्मिक। और इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन कन्वेंशन माइनस। यदि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है तब क्या होगा, रिएक्शन टाइप कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक। और साइन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, कि अगर किसी भी रिएक्शन से हीट एनर्जी रिलीज या इवॉल्व हो रही है तो रिएक्शन टाइप कैसा हो जाएगा आपका, एक्जोथर्मिक। और साइन कैसा आप लेंगे, डेल्टा एच का निगेटिव में। यदि रिएक्शन हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तब आपका क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो साइन होगा डेल्टा एच का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच फ्रॉम डेल्टा ई।
देखिए इसको मान लेते हैं द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एंड इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, डेल्टा ई, आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा वी। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी रिएक्टेंट हो जाएगा और प्रोडक्ट उसका स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी स्मॉल डी कैपिटल डी। तो देखिए लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन ठीक, ये रिएक्शन हो गया, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अब देखेंगे इसमें क्या, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इक्वेशन में जब देखेंगे प्रोडक्ट क्या था, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, तो उसमें लिख देंगे हम लोग क्या, सी प्लस डी माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, ए प्लस बी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक मोल के द्वारा एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। तो लिख सकते हैं आप, लेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, लेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई वन मोल ऑफ द गैस बी वी। ये जो 1 मोल गैस है वो कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करता है, वी। देन चेंज इन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ द गैस।
मिटा दें इसको। डेल्टा V इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम occupied by 1 मोल ऑफ द गैस। ये फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा N इंटू वी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डेल्टा N है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ द गैस कितना है, कैपिटल V है। अब इसी को लिख सकते हैं आप क्या, P इंटू डेल्टा V, और इसको क्या लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा N इंटू V। ओके, अब ये P इंटू डेल्टा V इक्वल टू PV इंटू डेल्टा N, इसको इसके साथ कर देते हैं, ठीक, PV और डेल्टा N को सेपरेट कर देते हैं। इसी को इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। आप लोगों को मालूम है कि बट PV इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। किसके लिए, फॉर 1 मोल, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन इसको क्या लिखा जा सकता है, PV इक्वल टू nRT। लेकिन जब 1 मोल के लिए होगा तो n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसलिए n क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में, PV इक्वल टू RT। इस PV के स्थान पे इसी RT को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिख सकते हैं आप लोग कि पुटिंग RT in place of PV किस इक्वेशन में, सेकेंड नंबर इक्वेशन में। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, P इंटू डेल्टा V इक्वल टू PV के स्थान क्या हो गया, RT इंटू क्या हो गया, ये डेल्टा N हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इन इक्वेशन 1, तब क्या मिलेगा, वी गेट डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि जो इक्वेशन 1 माने थे आप, वो डेल्टा H इक्वल टू क्या था, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो उसी के स्थान पे आपने क्या रख दिया, डेल्टा N RT। आज का बहुत छोटा टॉपिक है, यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।